देखिए, हम लोग बिहार ज्योग्राफी की क्लास यूट्यूब पर चल रहे थे और इसके पिछले क्लास में हम आप लोग को बिहार का सभी जिला के बारे में बता दिए हैं और कुछ नदियां के बारे में भी बताए हुए थे और नदियां से ही हमको चलना था, हमको जो याद है। और जो आप लोग को पूरे 38 जिला 9 प्रमंडल के साथ हम पिछले क्लास में याद कराए थे, जो कि आप लोग को याद भी हो गया होगा। इतना बात है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 2 मिनट में फास्ट रिवीजन एक बार कर लीजिए। हम क्या बताए थे? तो टोटल 38 जिला है बिहार में। कितना जिला है बिहार में? तो 38 जिला। सबसे लास्ट जिला बना है अरवल। कौन बना है? अरवल लास्ट में। अब हम बताए थे कि 9 प्रमंडल है बिहार में और 9 प्रमंडल कहने का मतलब कमिश्नरी। ये 9 प्रमंडल 9 कमिश्नरी में 38 जिला कोई न कोई प्रमंडल में है। इसी 9 में हम बताए थे कि अगर 9 प्रमंडल जिला वाइज याद कर लीजिए मतलब 38 जिला हम याद कर लिए। और इसमें हम बताए थे प्रमंडल आप लोग को: तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया के बाद कोसी प्रमंडल, कोसी के बाद दरभंगा प्रमंडल। इतना प्रमंडल हम बताए थे और जिला वाइज बताए हैं। पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। अब उतना हम एक एक जिला बताएंगे तो फिर यहीं पर समय खत्म हो जाएगा। अब हम लोग को आज नदी सेक्शन देखना था और ये सभी वीडियो आप लोग को पता है कि राहुल सर पे है। कहाँ है? राहुल सर @official पे सभी वीडियो अवेलेबल है। यहाँ जाइए। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट चीज इस चैनल पे दिया जा रहा है। आपके तैयारी में कुछ मदद कर पाए ये चैनल तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। आपके लिए ही दिया जा रहा है। एक बार जाइए, खोल के देखिए, अच्छा लगेगा ही लगेगा आपको वीडियो। ठीक है, अब चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक के तरफ। टॉपिक से पहले हम लोग नदी जब चल रहे थे तो छोटा सा अपने मन मुताबिक बिहार बना लीजिए। जैसे कि मैप से बढ़िया होगा कि अपने ही से बना के समझ लिया जाए। अपने हाथ से बना टेढ़ो घी का लड्डू बढ़िया रहता है। मान लीजिए ये हमारा बिहार है। ठीक, हम बताए थे कि बिहार में ही बीचों बीच एक नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। ये नदी कौन है? ये नदी है गंगा। ये जहां इन करती है हम बताए थे कि ये जगह कौन है? बक्सर। कौन जगह है? बक्सर। और जहां निकलती है ये जगह कौन है? तो कटिहार। और बक्सर टू कटिहार गंगा जी की लंबाई बताया गया था आपको पिछली क्लास में, पता होगा कि 445 किलोमीटर। कितना है? 445 किलोमीटर। गंगा जी का सबसे ज्यादा लंबाई किस जिला में है बिहार में? तब पटना याद रखिएगा। कम से कम 99 से 100 किलोमीटर पटने में है गंगा जी। समझ गए? अब अगर ये तो बिहार में हो गया, अगर भारत में गंगा जी का लंबाई पूछेगा आपसे तब 25-25 किलोमीटर। ये सब पिछला वीडियो में हम बता दिए हैं आपको। ठीक है, इतना बात तो आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए जिस पर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, एक नदी हम बताए थे कि एक नदी इधर से आ रही है और यही बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बना के और यही सारण में ही मिल जाती हैं। ये नदी और कौन है? नदी का नाम, ये नदी थी घाघरा। घाघरा इसी नदी का नाम है सरयू। समझिएगा। और जहां पर मिलती है यही सारण का ही एक जगह है छपरा। कौन जगह है? छपरा। अब आइए, एक और नदी हम बताए थे कि नेपाल से आ रही हैं और यही पर जाके एक तरह से हाजीपुर के पास, सोनपुर के पास ये मिल जाती है गंगा नदी से। और ये जगह एक नदी कहाँ मिलती है? मान लीजिए हाजीपुर के निकट सोनपुर लिख देते हैं डायरेक्ट, सोनपुर। और ये नदी कौन है? तो ये नदी है गंडक। कौन है? गंडक। अब हम बताए थे कि इस नदी का नाम नेपाल में क्या है? गंडक। बिहार में जब आती है यहाँ से
तो इनका नाम हो जाता है गंडक। लेकिन नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में रहती हैं तो इस नदी का नाम है शालिग्राम। क्या नाम है? शालिग्राम। अरे क्या नाम है? शालिग्राम। अगर नेपाल के ही अगर मैदानी क्षेत्र में ये नदी आ जाएंगी तो इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? नारायणी। क्या हो जाएगा? नारायणी। इतना बात तो पिछले वीडियो में भी हम बताए हुए, उत्तर की नदी लगभग बताए हुए थे उस दिन, लेकिन दक्षिण बताना था तो उत्तर दक्षिण दोनों हम लोग देख लेते हैं, एक साथ रिवीजन हो जाएगा। समझ गए? अब हम बताए थे कि सबसे इधर से एक दार्जिलिंग के पठार से एक नदी आ रही है और ये नदी गंगा के उत्तर पूर्व दक्षिण उत्तर पूर्व सबसे अंतिम सहायक नदी है। इनके बाद अब पूरब से कोई नदी गंगा में नहीं मिलेगी। यहाँ से तो दो धारा हो जाएगा, एक बांग्लादेश के लिए, एक नीचे भागीरथी बन के हुगली बन के बंगाल की खाड़ी में। समझ गए? अब ये नदी कहाँ से आती थी? तो ये नदी और कोई नहीं, ये नदी गंगा से कहाँ जाके मिलती है? ये नदी गंगा से कहाँ जाके मिलती है? गंगा से बिहार में नहीं मिलती है, ये बात हम मान रहे हैं, लेकिन जहां मिलती है वो जगह कौन है ये हमको बता दीजिए आप लोग। तो ये बंगाल में ही जाके मिलती है और बंगाल में ही एक जगह है मालदा। कौन जगह है? मालदा। और ये मालदा में ही गंगा से मिल जाती है। कौन? ये नदी कौन है? तो ये नदी कौन है? महानंदा। कौन है? महानंदा। महानदी में कंफ्यूज नहीं होइएगा, महानदी उड़ीसा की नदी है। हम बार बार बताए हैं, पिछला बार भी, जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज होता है, पूछ देगा कि गंगा नदी का उत्तर पूर्व सहायक नदी, ए ऑप्शन ही रहेगा महानदी। तब बच्चे के पास उतना समय है नीचे ऑप्शन देखने का, महानदी लड़ गई लो रे। समझ गए? तो इसीलिए महानंदा महानदी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। महानंदा नदी ये जो है ये बिहार में है, और लेकिन महानदी अगर तो महानदी उड़ीसा की नदी है। इतना बात में कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए एक नदी की बात और हम करेंगे जिनके बिना बिहारे अधूरा है। हम बताए थे कि वो नदी कौन है? तो कोसी। क्या? एक तरह से नेपाल से ही निकलती, हिमालय पर्वत से ही निकलती है और ये सुपौल के पास, यहाँ सप्तकोशी है नेपाल में, और वही सुपौल के पास से निकल के और यहीं पर कटिहार में गंगा जी से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? कटिहार में गंगा जी ने कौन नदी है? तो कोसी। एक तरह से कह सकते हैं हिमालय पर्वत एक तरह से हल्का तिब्बत को टच करते हुए नेपाल में, नेपाल से अपना इधर आ जाती है। अब इनको बिहार का शोक कहा जाता है मार्ग परिवर्तन के लिए। सिर्फ बिहार का शोक ही नहीं कहा जाता है, ये विश्वासघाती नदी है। कौन नदी है? विश्वासघाती। सर विश्वासघाती क्यों बोल रहे हैं? तो अगर ये मार्ग परिवर्तन है, अगर हम यहाँ घर बना दिए हैं तो हो सके अगला बार धारा इधर से भी बह सकता है। विश्वास करने लायक नदी नहीं है, इसीलिए अब तो खैर बहुत कुछ सुधार किया गया है। उत्तरी बिहार में भी बाढ़ को कंट्रोल करने का कई तरीके का चीजें अपनाया गया, बांध बांधा जाता है, वो सब बताएंगे नदी घाटी परियोजना में। अभी सिर्फ नदी समझिए। और इसको सबसे ज्यादा सह मिल जाता है जब इसकी कुछ सहायक नदियां मिल जाती हैं। जैसे यहीं से आती है एक सहायक नदी कमला, फिर एक नदी यही आए काठमांडू शहर से आएंगी और यहीं पर एक बागमती। कमला और बागमती, कमला, और यही सुमेश्वर की पहाड़ी से भी एक नदी निकलती है, यही सुमेश्वर की पहाड़ी से। और ये नदी यहाँ मुंगेर के पास में एक गंगा से मिल जाती है। और ये नदी कौन है? तो ये नदी है बूढ़ी गंडक। कौन है? बूढ़ी गंडक। देखिए इतना बात समझिए कि समझे कि नहीं समझे, इतना बात आप लोग समझे कि नहीं? ये उत्तर में इतना नदी कम से कम हमको याद चाहिए। अब देखिए दो चार बातें हमारे साथ समझ लीजिए आ जाए। देखिए ये है ऊपर में नॉर्थ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है साउथ। अब देखिए हम लोग अभी ऊपर देख रहे हैं नदी, मतलब उत्तर बिहार की नदी देख रहे हैं। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम गंगा की सहायक नदी घाघरा, उत्तर पश्चिम गंगा का सहायक नदी घाघरा, उत्तर पूर्व गंगा का सहायक नदी महानंदा। महानंदा क्या बिहार में मिलती है? नहीं।
अब देखिए इतना नदी में से सब नदी बिहार के बाहर से आ रही है। अलग की बात है कि बिहार से पहले उनका नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन सभी नदियां बिहार के बाहर से आ रही हैं। लेकिन एक नदियां जो हम यहाँ गंडक को बनाए हैं, बूढ़ी गंडक को, ये बूढ़ी गंडक ही आपको क्या, तब बूढ़ी गंडक जो है ये बिहार से ही निकल रही है और बिहार में ही मुंगेर के पास में गंगा से मिल जा रही है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, अभी तक एक नदी ही सिर्फ हम पढ़े जो कि बिहार से निकल रही है और बिहार में ही गंगा से मिल रही है। बात ध्यान रख रहे हैं, बिहार से निकल रही है और बिहार में ही गंगा से मिल रही है। ये नदी हम लोग देखें बूढ़ी गंडक को। अब इतना बात समझे कि नहीं समझे? अब आइए कुछ नीचे का भी नदियां हम लोग देखते हैं यहीं पर। अब देखिए, अब यहीं पर विंध्य पर्वत है और विंध्य पर्वत से ही कैमूर में, कैमूर पहाड़ी से एक नदी निकलती है और ये नदी जब निकलेगी कैमूर पहाड़ी से तो ये नदी ऐसे ही बिहार यूपी का सीमा बनाते हुए और यही बक्सर में ही ये चौसा के पास में मिल जाएगी। और ये नदी कौन है? तो ये नदी कौन है? ये नदी कर्मनाशा। कौन है? कर्मनाशा। ये नदी है कर्मनाशा। देखिए धार्मिक रूप से अपवित्र नदी है, अभी हम बात करेंगे, पहले नदी को तो मिला लिया जाए सबको। अब देखिए एक नदी यही मध्य प्रदेश से भी आ रही है, अमरकंटक के पहाड़ी से, और अमरकंटक से आ रही है और यही पर पटना में ही पहले दानापुर के पास में एक गंगा से मिल जा रही है। ये नदी कौन है? तो ये नदी सोन है। ये नदी सोन है। अब जब ये मध्य प्रदेश, तब फिर एक नदी अब झारखंड में एक जगह है पलामू। कहाँ? गढ़वा पलामू सुने हैं? वहीं से एक नदी निकलती है और यही गढ़वा पलामू होते हुए, और ये नदी यही पटना के ही बगल में कौन? तो एक जगह है फतुहा। कहाँ? तब फतुहा में ही गंगा से मिलती है और ये नदी कौन है? पुनपुन। कौन है? पुनपुन। ये पुनपुन नदी है। अब पुनपुन नदी यहाँ जब है, अब इनके बाद एक नदी और आके यहाँ मिलेगी। ये कहाँ से? तो छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से ये नदी निकलेंगी और ये नदी यही छोटा नागपुर से जब निकलेंगी तो ये नदी का नाम क्या है? तो ये नदी का नाम है निरंजना। क्या नाम है? निरंजना। और जैसे ही गया में ये नदी पहुंचेंगी, गया में, वैसे ही एक और सहायक नदी इनसे मिलेंगी। उस सहायक नदी का क्या नाम है? तब मोहना। क्या नाम है? मोहना। और मोहना और निरंजना के संयुक्त धारा जो यहाँ से निकलेंगी यही कहलाएंगी क्या? तो यही कहलाएंगी फल्गु। निरंजना लिखे तो तुम लोग कंफ्यूज हो गया ना। तो देखिए निरंजना निकल रही है कहां से? छोटा नागपुर के पठार से बोध गया में। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पर एक नदी मोहना मिलती है। बीपीएससी में पूछा है कि निरंजना में कौन नदी मिलती है, उसके बाद इसको फल्गु कहा जाता है, तब मोहना नदी। और ये इसी मोहना नदी से जब ये नदी बढ़ेगी तो ये फल्गु बन के, और यही जब आगे में आएगी तो ये भी पुनपुन के साथ ही पथुए में ही भी मिलती है, हल्का सा पुनपुन में मिलके गंगा में चल जाती है। ठीक है। अब इसके बाद यहीं पर एक और नदी, वही छोटा नागपुर का पठार जो आपको देख रहे हैं, उसी का एक श्रेणी हजारीबाग के श्रेणी से निकलती है। यही से ये नदी है सकरी नदी, यहीं पर नवादा है। और यही सकरी नदी जब निकलेंगी तो ये भी बाद में कहाँ मिल जाएंगी? तो यहीं पर एक नदी आएंगी, घूम फिर के सब फाल्गु में ही मिलके। तो ये नदी का नाम इसीलिए याद रखना है, ये नदी का नाम है सकरी। सकरी इसीलिए कि ये नवादा का जीवन रेखा है, इसलिए हम लिखे नवादा का जीवन रेखा कौन नदी है? तो सकरी नदी। इनके बाद जमुई के पठार से, जमुई पठारी से दो नदी निकलती हैं। एक नदी ऐसे निकलती है, एक नदी ऐसे निकलती है। एक नदी जो बिहार में गंगा से मिलती है, और ये नदी कौन है? बदुआ। कौन है? बदुआ, जो बांका होते हुए
भागलपुर में गंगा से मिल जाती है। कहाँ मिलती हैं? तो भागलपुर में गंगा से मिल जाती हैं। और एक जो ये नदी है, तो जब यहाँ से गंगा नदी, जब गंगा नदी यहाँ से नीचे आएंगी ऐसे, तो जब हुगली भागीरथी बनेंगी तो ये नदी इनसे जाके मिल जाएगी। ये नदी और कोई नहीं, यही नदी है अजय नदी। कम से कम इतना नदी के बारे में बताइए कि आप लोग देखे कि नहीं देखे। ध्यान से देखिए, इतना नदी के बारे में जितना हम अभी लिखे नाम वाइज, अब आप देखिए कुछ नदी के बारे में विशेष बातें हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं करमनासा। देखिए करमनासा के बारे में दो चार बातें याद रखिएगा। करमनासा ये धार्मिक रूप से अपवित्र है, अपवित्र नदी है। और इसमें अपवित्र कहने का मतलब अब धार्मिक रूप से उस समय क्यों कहा गया, तो हम लोग को पता है कि बिहार में बौद्ध भिक्षु लोग का निवास स्थान था। और देखेंगे तो हम लोग हिंदुओं के बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को ही विहार कहते थे। तो जितने हिंदू लोग इधर रहते थे वो कहते थे कि इधर कहीं जाके वो बौद्ध न अपना ले, इसीलिए कहते थे कि जी इधरे रहना है, इधर नहीं जाना है, नहीं तो कर्म नाश हो जाएगा, डरवाता था लोग। यहीं से राजा त्रिशंकु की भी कहानी है, विश्वामित्र से आप लोग जानते होंगे। तो ये धार्मिक रूप से अपवित्र नदी है, बस इतना आपको याद रखना है। इनके बाद ये निकलती कहाँ से है, तो कैमूर के पहाड़ी से। करमनासा कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी से। अब करमनासा के बारे में एक दो बातें और याद रखना है। और कहाँ पर मिलती है? तो बक्सर के चौसा में, बक्सर के चौसा में। और एक किसका सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बनाते हुए ये चल जाती है। बताइए इतना बातें आप लोग को याद रहेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं किसको, तो इनके बाद कौन है? तो सोन नदी। तो सोन को पता है आपको कि सोन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। एक वो अमरकंटक से दो तीन धारा निकलती है, नर्मदा भी उधर से है। अमरकंटक से सोन नदी है। और ये सोन नदी पटना के ही दानापुर के निकट में एक गंगा से मिल जाती है। दानापुर के निकट मनेर के पास में ये गंगा से मिल जाती है। इतना बात आपको ध्यान रहेगा। इतना बात बताइए, कहीं कोई दिक्कत है इतना बात समझने में? एकदम बेसिक बता रहे हैं बाबू, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। अब इनके बाद देखिए एक नदी जो हम लोग देखेंगे, ये नदी कौन देखेंगे हम लोग? तो ये नदी है पुनपुन। पुनपुन नदी। देखिए पुनपुन नदी के बारे में दो चार चीजें याद रखिएगा। पहली बात कि जिस तरीके से करमनासा धार्मिक रूप से पवित्र है, तो उसी धार्मिक रूप से ये पवित्र नदी है, पवित्र नदी है। और कहां से निकल रही है? तो झारखंड के पलामू से, पलामू से। और ये कहां आके गंगा से मिल रही है? तो फतुहा में, फतुहा में। अब देखिए सबसे बड़ा बात बताने जा रहे हैं। इसमें पिंडदान होता है, पितृपक्ष में पिंडदान भी इस नदी पर होता है, पिंडदान भी इस नदी पर होता है। अब देखिए एक बात और यहीं पर समझिए, इधर ऊपर में गंगा और ये है पुनपुन, और इसी बीच में है हमारा राजधानी बिहार का पटना। अब एक क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए आप लोग कि गंगा ऊपर से जा रही है, तो सब नदी तो गंगे में मिल रही है। अगर पटना में, देखिए पटना में अगर कभी भी बाढ़ की संभावना, ऐसे तो बाढ़ हर एक नदी से, अगर आसपास में नदियां हैं तो थोड़ा बहुत हर एक नदियां से बाढ़ आने की खतरा रहती है, लेकिन पटना राजधानी को गंगा नदी से बाढ़ नहीं आता है। अगर कभी आया तो पटना में दो जगह से बाढ़ आता है, या तो पुनपुन का पानी जल स्तर बढ़ेगा तो, नहीं तो नाली नाला फेंकेगा तो। समझ गए? जो राजेंद्र नगर, मुठला, पुरहाट, बिगना पहाड़ी, तो वहां न गंगा का पानी से बाढ़ है, न पुनपुन के पानी से बाढ़ है, वहां नाली के पानी से बाढ़ है। ठीक है, लेकिन अब देखिए है क्या कि पुनपुन नदी जो है ये अब इधर से पानी लेकर पुनपुन चली,
अब तक गंगा नदी में अगर जल स्तर अपने ज्यादा है तो वो कहेंगी कि थोड़ा कुछ देर अपने पास रखो पानी, हमारे पास अभी पानी है। पुनपुन कहेगा कि दी तो हम कहाँ रखेंगे। इसीलिए आप देखिएगा कि जब उधर से फतुहा की तरफ से आइएगा, जहां से पटना राजधानी शुरू होगा, वहीं पर तटबंध बांध बनाया गया है। समझ गए। अब ये चीजें याद रखिएगा, पिंडदान होता है। अब पिंडदान का मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये निकल रहा है पलामू से और पलामू में हम पिंडदान कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं। उसके लिए एग्जैक्ट जगह बनाया गया है और इसमें एक जगह बनाया गया है, कौन, तो यही पटने के ही बगल में है पुनपुन। और इसी पुनपुन नदी जिसे नाम है, तो इस पुनपुन नदी के में पुनपुन जगह के पास में पिंडदान होता है। पिंडदान का आरंभ यही से है। और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसका है कि इसको वैदिक ग्रंथ में, वैदिक साहित्यों में इसे आदि गंगा कहा गया है। पुनपुन नदी को वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, आदि गंगा। याद रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर पूछ दे आपसे कि निम्नलिखित में आदि गंगा किसे कहा गया है, तो आप याद रखिएगा इसमें कोई नदी देखिए वो धीरे से पुनपुन दिया रहेगा, तब पुनपुन को ही आदि गंगा कहते हैं, आदि गंगा कहते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, आप बताइए। फोटो ले लीजिएगा, अगर जिसको लेना होगा फोटो ले लेगा। अब जब इतना बातें हम लोग समझ गए तो इसके बाद हम लोग और किसको देख रहे थे, तो अब आइए पुनपुन के बाद कौन है नदी, कुछ समझा जाए नदी के बारे में। तो अब इनके बाद जो नदी है, अब वो नदी कौन है पुनपुन के बाद, हाँ फल्गु। फल्गु के बारे में भी कुछ देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फल्गु, फल्गु नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। और ये पुनपुन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और ये जब निकलती है तो नाम इनका क्या रहता है, निरंजना। जब बोध गया में ये नदी आती है, बोध गया में, तो इस बोध गया में ही एक नदी और आके इनसे मिलती है और ये नदी का नाम क्या रहता है, मोहना। और ये दोनों का जब संयुक्त धारा आगे बढ़ता है तो ये कहलाता है फल्गु। भगवान बुद्ध, ये पिंडदान के लिए ये नदी काफी महत्वपूर्ण है। आरंभ पिंडदान का पुनपुन से है और पिंडदान का खत्म यही फल्गु नदी पर हो जाता है। और इसके लिए एक जगह बनाया गया है, वो जगह कौन है, वो जगह गया। कौन जगह है, गया में। और गया में ही एक मंदिर है और उस मंदिर का क्या नाम है, विष्णु पद मंदिर। विष्णु पद मंदिर, कौन मंदिर है बाबू, विष्णु पद मंदिर। और इस विष्णु पद मंदिर पर ही देखिए, नीचे का हम बताए थे कि सदावाहिनी नदियां नहीं है, मतलब सालों भर वर्षा नहीं रहेगी। लेकिन जो लोग इस मंदिर में जाएगा, इस मंदिर में तो स्नान करके ही ना पूजा वूजा होगा। इसीलिए कुछ दिन पहले आप लोग को पता है कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी इसके उद्घाटन किए हुए थे, हमको जहां तक याद है। तो ये एक डैम बनाया गया था, रबर डैम, जिसका नाम गयाजी डैम है। गयाजी डैम लगभग 3 मीटर इसका ऊंचाई है और 400 मीटर के आसपास में ये लंबा है। और इसको, इससे पानी रोका गया ताकि मंदिर के पास पानी हमेशा बनी रहे। समझ गए, मन मुताबिक यहाँ पर पानी। इतना बात समझे कि नहीं समझे। और सकरी नदी में एक ही लाइन याद रखना है, नवादा की जीवन रेखा है, नवादा की जीवन रेखा है। इतना बात समझने में कोई दिक्कत, अरे बताइए, इतना बात समझने में कोई दिक्कत। गंडक को भी हम बता दिए, ऊपर में तो सब हम लोग जानिए गए हैं। अरे यहाँ पर जो बागमती नदी है, यहीं पर एक शहर है नेपाल का काठमांडू, हम बताए थे कि काठमांडू में ही पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ पहला धाम है, वहां पर जाइएगा तो यादा होगा। और फिर केदारनाथ, तो दोनों जगह जब जाइएगा तो एक तीर्थ धाम होगा। अगर एक व्यक्ति केदारनाथ चल गए या यहाँ नहीं पहुंचे हैं तो वो अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ और वहाँ दोनों मिला के एक धाम होता है। समझ गए। तो इस काठमांडू शहर बागमती के किनारे ही स्थित है। यही बागमती नदी के बारे में। अब देखिए,
अब सेम इन नक्शा को 1 मिनट देख लिया जाए। 1 मिनट इन नक्शा को देखिए और नक्शा में देखिए ये नदी और देखिए यही नदी है घाघरा। कौन है? घाघरा। ये नदी है घाघरा। और देखिए यही जो नदी आ रही है, देखिए मुजफ्फरपुर गंडक ये सब होते हुए यहाँ समस्तीपुर को हल्का, तो यही पटना के बगल में हम बताए थे कि मिल जाती है। यही देखिए गंगा है, ये गंगा है और इधर से ये सब जगह का नाम दिया हुआ है। ये देखिए ये बागमती है और एक आपको कमला है, एक कोसी है, समझ गए। अब ये सब नदियां हैं। ऊपर में देखिए नेपाल है, इधर उत्तर प्रदेश है, उधर बंगाल है। अब देखिए कुछ नदियां को यहां पर देखा जाए। देखिए अब हम यही बताए थे आपको कि देखिए यही करमनाशा देखिए सीमा बनाते हुए ये यहाँ मिल जाएंगी और यही सीमा जब चौसा में मिलेंगी और यही देखिए सोन है, यही देखिए पुनपुन है और देखिए यही फल्गु है। देखिए ये दोनों ठीक पहले एक दूसरे में मिलकर गंगा में चल जा रही हैं। फिर उसके बाद अजय नदी देखिए यही बंगाल में जाके मिलेंगी। कोसी हम लोग देखिए ले, कमला हम लोग देखिए लिए, कोसी की सहायक नदी है, ये महानंदा है। अब देखिए कुछ नदियां जो हैं जो जहां से निकल रही हैं और जहां पहुंच रही हैं, इसको एक लाइन में देख लीजिए। जैसे देख लीजिए क्या, तो गंगा नदी कहां से, गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री मान लीजिए, गंगोत्री से, और ये कहाँ गिरती है जाके? तब बंगाल की बंगाल की खाड़ी में भागीरथी हुगली होते हुए बंगाल की खाड़ी में चले जाती हैं। अब घाघरा, घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है। हम बताए थे कि तिब्बत से निकल के यूपी बिहार का सीमा बनाते हुए ये सारण के कहाँ मिलती है? तो सारण के छपरा में गंगा से मिल जाती है। गंडक, गंडक नदी नेपाल से ही निकलती है और ये कहाँ मिलती है जाके? तो नेपाल से निकलती है। और सोनपुर में हम बताए थे कि इसी सोनपुर में हरिहर नाथ की मंदिर भी है। हम कहानी भी आपको बताए थे, ये हरिहर नाथ के मंदिर की बातें भी बताए हुए थे कि गंडक नदी, और इसी गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं? शालिग्राम, और क्या कहते हैं? नारायणी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बागमती, यही महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। बागमती कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी नेपाल से। देखिए कोसी में मिल जाती, गंगा में नहीं मिल रही है, कोसी में मिल रही है। अब कमला, कमला जो नदी है ये भी नेपाल से निकलती है और कहाँ मिल रही है? कमला तो हम बताए थे कि किसका सहायक है? तो कमला नदी कोसी की सहायक नदी है और एक कोसी में मिल जाती है आपको। अब कोसी नदी कहाँ है? तो ये गुसाई स्थान कहाँ है? तो वही नेपाल के पास में ही है और गुसाई स्थान से निकलती है और कटिहार में गंगा से मिल जाती है। और देखिए यही महानंदा, हम महानदी में हम बताए थे कि कंफ्यूज नहीं होना है। महानंदा नदी कहाँ से? तो ये दार्जिलिंग के पठार से निकलती है। दार्जिलिंग के पठार, दार्जिलिंग जिला वही दार्जिलिंग के पठार से, और मालदा बंगाल में ये गंगा से मिल जाती है। इतना बात समझ गए। सोन नदी, सोन कहाँ से? यही अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश। यही अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और दानापुर के निकट गंगा में मिल जाती है। पुनपुन, पुनपुन यही हम बताए थे कि झारखंड के पलामू से निकलती है और पटने के बगल में फतुहा में गंगा से मिल जाती है। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। क्या? फल्गु बन के निरंजना बन के निकलती है। बात ध्यान रखिएगा, जब गया बोध गया ये पहुंचती है निरंजना, तो एक नदी इनमें आके मिलती है। उस नदी का क्या नाम है? मोहना। और मोहना और निरंजना दोनों की संयुक्त धारा जब निकलेगी तो वही फल्गु कहलाई थी। और हम बताए थे कि फल्गु नदी के किनारे एक विष्णु पद मंदिर बनाया गया है, वहीं पर रबड़ डैम, गया जी डैम बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है अभी कुछ देर पहले हम बताए थे। अब देखिए यही अजय नदी जमुई से निकलती है और ये गंगा में कहाँ मिलती है जाके? तो हुगली में मिलती है। जब भागीरथी बनती है बंगाल में तो वहां अजय मिलती है। और इसी जमुई के पठारी से एक नदी और निकलती है, बदुआ, और ये भी बिहार से निकलती है और बिहार में ही बांका भागलपुर में जाके, बांका होते हुए भागलपुर में ये गंगा से मिल जाती है। अभी तक इसमें से
हम सिर्फ दो नदियां ऐसा बताएं, दो नदियां, ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ दो नदियां ऐसा बताए हैं हम जो बिहार से ही निकल रही हैं और बिहार में ही गंगा जी से मिल रही हैं। बिहार से निकल रही हैं और बिहार में ही गंगा जी से मिल रही हैं। ऐसी दो नदियां ही सिर्फ हैं, एक उत्तरी बिहार में है और एक दक्षिणी बिहार में है। उत्तरी बिहार में है बूढ़ी गंडक, जो पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती हैं और मुंगेर में ही जाके गंगा से मिल जाती है, मुंगेर में ही जाके गंगा से मिल जाती है। एक नदी दक्षिण बिहार में है, कौन? बदुआ, ये जमुई के पहाड़ी से नदी निकलती है और कहाँ जाके, बांका होते हुए भागलपुर में जाके ये गंगा से मिल जाती है। इतना बात समझने में कोई दिक्कत है आपको? इतना नदी समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है? हमको उम्मीद है कि नहीं आ रही होगी, समझ गए। इसीलिए ई नक्शा पर समझाते तो हो सकता था कि दिक्कत होता, समझ गए, लेकिन अभी इस पर हम इसीलिए खींच दिए हैं ताकि ये आपको समझने में आसानी हो, ताकि आप बेहतर तरीके से चीजें को समझें। देखिए कितना अच्छे से इसको एक एक नदी का हम नाम लिख दिए हैं, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। और यही गंगा की लंबाई कहाँ, भारत पर कितना है भारत में, तो हम बताए कि कितना है, तब 25-25 किलोमीटर। ये बिहार में 445 है। इसमें भी स्पेशली बिहार के कौन जिला में गंगा जी की लंबाई सबसे ज्यादा है, अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया तो घबराना नहीं है, सब पटना होगा। पटना में लगभग 99 के आसपास में, कहीं कहीं 100 भी मिलता है, तो आप 99 या 100 किलोमीटर, इसको जो ऑप्शन में रहेगा आप उसको मार दीजिएगा। ये बात समझ गए? इतना बात तो कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नदी हो गया। इसके बाद हम लोग नदी के पास देखिए, अब इस पर 3 परियोजना बनेगी। ये टोटल नदी में एक, टोटल पे नहीं, एक परियोजना हमारी कहाँ रहेगी, तो एक परियोजना रहेगा सोन पर, और एक गंडक पर, बूढ़ी गंडक पर नहीं, गंडक पर, और एक कोसी पर। 3 परियोजना जैसे ही हम लोग देखेंगे वैसे ही नदी घाटी परियोजना या नदी बहुउद्देशीय परियोजना भी हमारा खत्म हो जाएगा। ये नदी अगर समझ में आई होगी तो नदी घाटी परियोजना समझने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसके बाद हम लोग नदी घाटी परियोजना देखेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है।